जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान जीके में, और जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो रहेगा साथियों राजस्थान की चित्रकला के बारे में। देखिएगा, अपने एग्जाम में राजस्थान की चित्रकला से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए, उस नंबर को सुनिश्चित करने के लिए अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अच्छे से और एक एक बात इसकी रीड करते हैं। देखिए, क्या चीज हमें जो है वो रीड करनी है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो चित्रकला है इसका जो प्रारंभ है, क्या चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं भी चित्रकला का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, चित्रकला का प्रारंभ जो है वो कब से हुआ, इस चीज का जिक्र करते हैं। ठीक है, चित्रकला, एक बात ध्यान रखिएगा, चित्रकला का प्रारंभ आदि मानव काल से हुआ। कब से हुआ? आदि मानव काल से हुआ। देखिए, किस रूप में अपने प्रारंभिक दौर में चित्रकला किस रूप में थी। यदि ये देखें तो देखिएगा क्या सिस्टम था कि जो मानव था, है ना, जो मानव था वो निवास करता था कहां पे? गुफाओं में। कहां पे निवास करता था? गुफा में, या जिसे हम क्या बोलते हैं, गुहा बोलते हैं। ठीक है, और गुफा की दीवारों पर, है ना, उसके द्वारा चित्रों को उकेरा जाता था, पत्थरों की सहायता वगैरह से लीक वगैरह लगा के चित्रों को उकेरा जाता था, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुहा चित्रण बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चित्रकला अपने प्रारंभिक समय में गुहा चित्रण के रूप में उपस्थित थी। ठीक है, तो अपने ये बात कर रहे हैं भी चित्रकला जो प्रारंभ हुई वो आदि मानव काल में, और उस समय जो ये चित्रकला थी यह गुहा चित्रकला के रूप में उपस्थित थी। गुहा चित्रकला के रूप में उपस्थित थी। ठीक है, गुहा चित्र बनाए जाते थे। अब देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में गुहा चित्रों के साक्ष्य, राजस्थान में गुहा चित्रों के साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में गुहा चित्रों के साक्ष्य का यदि हम जिक्र करें तो कहां कहां से मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये प्राप्त होते हैं हमें कोटा से। कहां से प्राप्त होते हैं? कोटा डिस्ट्रिक्ट की कुछ जगह है वहां से। यह हमें प्राप्त होते हैं कहां से? अलवर से। कहां से प्राप्त होते हैं? अलवर से। ठीक है, उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा यह हमें प्राप्त होते हैं सीकर से। कहां से? सीकर से। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखिए बूंदी से, ध्यान रखिएगा बैराट से। ओके, और कहां से? भरतपुर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिए, गुहा चित्र के साक्ष्य, गुहा चित्र के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कोटा से, अलवर से, भरतपुर से, सीकर से, बूंदी से, बैराट से। अब हम जगह देखते हैं कहां से हमें ये साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना, कोटा में जो जगह रहती है, ठीक है, कोटा की जो जगह रहती है वो ध्यान रखना कौन कौन सी है। एक जगह रहती है साथियों आलनिया। कौन सी जगह रहती है? आलनिया। एक जगह का नाम रहता है दर्रा। कौन सी रहेगी? दर्रा रहेगी। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा जगह रहती है तिपटिया। कौन सी जगह रहती है? तिपटिया जगह रहती है। और इसके साथ में कोटा की एक जगह रहती है, वो कौन सी रहती है? वो रहती है विलासगढ़। कौन सी रहती है? विलासगढ़। ये चार जगह है जहां से गुहा चित्रण के साक्ष्य हमें कोटा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए। इसके साथ ध्यान रखना, यदि हम बात करें अलवर की, तो अलवर में जगह रहती है एक तो हरसोरा। कौन सी रहती है? हरसोरा। ठीक है, इसके साथ में जगह रहती है समदा। कौन सी रहती है? समदा। और उसके साथ में एक जगह रहती है डंडीकर। कौन सी रहेगी? डंडीकर। तो
ये जगह अलवर की जहां से गुहा चित्रण के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। उसके अलावा ध्यान रखना भरतपुर के दर से, भरतपुर के दर नामक जगह से, ठीक है, सीकर के सोहनपुरा से, सीकर के सोहनपुरा से, ठीक है। और यदि बात करें बूंदी में, बूंदी में गरदड़ा से, बूंदी में गरदड़ा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बैराठ जगह कोटपुतली वाली, ठीक है, वहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किसके? गुहा चित्रण के। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से है, हमें लर्न करनी है। क्या चीज हमने पढ़ा है कि चित्रकला का प्रारंभ आदि मानव काल से हुआ। प्रारंभ में गुहा चित्रों के रूप में ये चित्रकला मिली, जिसके साक्ष्य हमारे राजस्थान में आलनिया, दर्रा, तिप्तिया, बिलासगढ़, कोटा से प्राप्त होते हैं। हरसोरा, समदा, डंडीकर, अलवर से प्राप्त होते हैं। दर भरतपुर से, सोहनपुरा सीकर से, गरदड़ा बूंदी से, और कोटपुतली में बैराठ जगह रहती है, यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीजें अच्छे से याद करनी है अपने को। जैसे देखो, याद करने का यदि मैं तरीका बताऊं, है ना, तो अलवर में HSD है, अलवर में HSD है ना, यानी कि हरसोरा है, समदा है, डंडीकर है। ओके, और कोटा में, कोटा में यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है आधरती, आधरती विलास, आधरती विलास, आधरती विलास, है ना। तो आलनिया हो जाएगा, दर्रा हो जाएगा, टिप्टिया हो जाएगा, और विलास से विलासगढ़ हो जाएगा। कोटा में तो आधरती विलास, अलवर में HSD, अलवर में क्या है? HSD है, याद रखिएगा। और बाकी सब में एक ही जगह है, बर में दर है, बर में दर है, ठीक है, भरतपुर, बर दर, ये ध्यान रखिएगा। सीकर का सोहनपुरा, सीकर का सोहनपुरा, बूंदी में गरदड़ा, और कोटपुतली वाले में बैराठ। ये अच्छे से हमें क्या करना है? लर्न करना है साथियों, याद रखिएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन आता भी है, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। एक बात और इंपॉर्टेंट है जो हमें यहां पे अच्छे से याद रखनी है। देखिए एक क्वेश्चन आता है हमें बर्ड राइडर, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? एक तो ये क्वेश्चन है, और एक आता है हमें बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। देखिएगा साथियों, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। देखो क्या है, बर्ड का मतलब पंछी, रॉक का मतलब चट्टान, और पेंटिंग का मतलब हुआ यानी कि चित्र। इनके एक जगह से तो चट्टानों पर पंछियों के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये बात क्लियर। और बर्ड राइडर में ये वही पंछी, ये चट्टान, ये चित्र, राइडर यानी कि ऐसा चित्र जिसमें पंछी को उड़ाने वाले का चित्रण भी है। जैसे देखिए अपने बात करते हैं मोर, और मोर जो है वो वाहन माना जाता है किसका? कार्तिकेय का, है ना। भी एक ऐसा चित्रण जिसमें मोर के ऊपर कार्तिकेय को विराजमान दिखाया गया हो, या ये कहें कि पंछी को उड़ाते हुए मानव का जो चित्रण है वो क्या कहलाया? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहलाई। तो अपने से ये क्वेश्चन आता है कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ये कहां से प्राप्त हुई? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो पेंटिंग प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है हमें कहां से? बूंदी से। कहां से? बूंदी। और बूंदी में जगह कौन सी है? गरदड़ा से, याद रखिएगा। ओके, और बर्ड रॉक पेंटिंग ये हमसे पूछा जाए तो ये हमें प्राप्त होती है बैराठ से। कहां से प्राप्त होती है? बैराठ से। ये बात हमें अच्छे से लर्न रखनी है इसके बारे में। देखिएगा ये होता है कि अपने पूरी चित्रकला को पढ़ लेते हैं, और जो क्वेश्चन है वो गुहा चित्रण से आ जाता है, भी कहां से साक्ष्य मिले, कहां मिले, और अपने ये कहते हैं कि यार ये तो चित्रकला में आया ही नहीं, कहां से क्वेश्चन आ गया, है ना। तो अपने को बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से हीरो तक पढ़ना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और एंड तक अपने को कंप्लीट करना है। तो ये अपनों ने आदि मानव काल से जिक्र करते हुए गुहा चित्रण के बारे में पढ़ा है साथियों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम इसके बारे में।
नेक्स्ट देखिएगा नामकरण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है चित्रकला में। देखिएगा राजस्थानी जो चित्रकला है इनको अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए भी किसके द्वारा क्या नाम दिया गया। अब देखिए पढ़ते हैं अपने। एक इतिहासकार रहते हैं W.H. ब्राउन, ठीक है। इनके द्वारा राजस्थानी जो चित्र शैली है इसको कहा गया राजपूत कला। क्या कहा गया साथियों? राजपूत कला, याद रखिएगा, ठीक। H.C. मेहता, इनके द्वारा राजस्थानी चित्र शैली को कहा गया हिंदू शैली। क्या कहा गया? हिंदू शैली कहा गया। यह बात ध्यान रखिए। राय कृष्णदास वो थे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को, राजस्थानी चित्र शैली को राजस्थानी चित्र शैली का, ठीक है, राय कृष्णदास के द्वारा क्या कहा गया? राजस्थानी चित्र शैली कहा गया। याद रखिएगा, राजस्थानी चित्र शैली किसने कहा? तो किसने कहा था? राय कृष्णदास ने। और आनंद कुमार स्वामी, है ना, यदि इनके बारे में अपनी बात करें तो इनके द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा राजपूत शैली कहा गया। क्या कहा गया? राजपूत शैली कहा गया, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे याद होगा। देखिए ब्राउन ने राजपूत कला, मेहता ने हिंदू शैली, राय कृष्णदास ने राजस्थानी चित्र शैली, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली कहा, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। देखो याद कैसे करेंगे, याद कीजिए, अपने को अपने तरीके से याद करना है, कैसे ना कैसे करके। वो बात बोली जाती है भी बाबू गिरानो चाहिए किया भी आवे, है ना, अपन दिमाग में बिठानो है, एग्जाम में सही करनो है। तो देखो कैसे याद करना। देखो ब्राउन क्या है? ब्राउन को अपने, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्या? बुरा। क्या बोलते हैं? बुरा। ब्राउन भूरा, रा से ध्यान रखना, राजपूत कला कहा। क्या कहा? ब्राउन आते ही भूरा आ जाना चाहिए, है ना, ब्राउन साहब, तो भूरा इसने क्या कहा? रा से राजपूत कला कहा, ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। उसके बाद में आए H.C. मेहता, ठीक है। तो आपको याद रखना एच से हिंदू, एच से हिंदू, तो H.C. मेहता ने हिंदू शैली कहा। क्या कहा? हिंदू शैली, ठीक है। आगे बात करते हैं। राय कृष्णदास, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थानी चित्र शैली को राजस्थानी चित्र शैली किसने कहा था? तो राय कृष्णदास ने। ये तो अपने को वैसे ही याद करना है, राय कृष्णदास ने कहा, ठीक है, याद रखिएगा। और आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा? राजपूत शैली कहा। क्या कहा? राजपूत शैली। देखिएगा एक बात याद रखना, W.H. ब्राउन और आनंद कुमार स्वामी, इनके द्वारा जो कहा गया, देखो ब्राउन ने कहा राजपूत कला और इन्होंने कहा राजपूत शैली, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ने राजपूत वर्ड यूज किया, है ना। ब्राउन ने कला कहा और स्वामी ने शैली कहा, बस ये बात ध्यान रखना। स्वामी ने शैली कहा, स्वामी ने शैली कहा और इनके द्वारा कला वर्ड यूज किया गया। ये हमें याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आनंद कुमार स्वामी के बारे में यदि हम बात करें तो क्या चीज है। देखिए आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में, ठीक है, एक बुक लिखी जाती है, एक रचना लिखी जाती है जिसका नाम था साथियों राजपूताना पेंटिंग्स। राजपूताना पेंटिंग्स, इस चीज को याद रखिएगा, पेंटिंग्स, ठीक। तो इनकी एक बुक रहती है राजपूताना पेंटिंग्स, और जिसमें इन्होंने राजस्थानी चित्र शैली को राजपूताना शैली कहा, राजपूत शैली कहा। क्लियर? अब देखो इनसे और क्या क्वेश्चन बनते हैं। हमसे पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है? ध्यान रखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का
चित्रकला का, ठीक है, सर्वप्रथम ठीक है, वैज्ञानिक विभाजन, ठीक है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। ये ध्यान रखना। या हमसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थानी चित्रकला पर, ठीक है, सर्वप्रथम प्रकाश डाला, तो ये भी किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो अपने को आनंद कुमार स्वामी की 4 बातें ध्यान रखनी है। इन्होंने राजपूत शैली कहा, राजपूताना पेंटिंग्स इनकी बुक है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन इन्होंने किया, और सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रशैली पर प्रकाश इसके द्वारा डाला गया। उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएगा। अच्छे से इसके बारे में लर्न करना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी चित्रकला के बारे में अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, हमसे पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है उद्भव हुआ 15वीं 16वीं शताब्दी में। कब हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी में, ठीक है, एक बात याद रखिएगा। और यदि पूछ लिया जाए विकास कब हुआ, है ना, तो आप इससे नेक्स्ट वाली शताब्दी का जिक्र कर देंगे। यानी कि आप कहेंगे विकास कब हुआ, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब देखो, एक बात और इंपॉर्टेंट यहां आप कवर करेंगे। क्या बात? यदि हमसे यह पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस काल में हुआ, किस काल में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है किस काल में? मुगल काल में। किस काल में? मुगल काल में। और विकास यदि पूछा जाए तो कौन से काल में? अंग्रेजों का राज आ चुका था, तो ब्रिटिश काल में। कौन से काल में? ब्रिटिश काल में। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। अब देखो, एक बात और क्लियर करनी है। यदि हमसे पूछा जाए भी राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब हुआ, और आपके पास 15वीं और 16वीं दोनों शताब्दियां अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, तो अपने को मुगल काल को ध्यान में रखते हुए 16वीं शताब्दी आपको टिक करनी है, ठीक है। तो कौन सा आप चयन करेंगे? 16वीं शताब्दी का, ठीक है। यहां विकास अपनों ने बात कर ही ली है, 17वीं 18वीं शताब्दी। आगे हम बात करते हैं भी, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला के प्रथम चित्रकार, ठीक है, तो प्रथम चित्रकार जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं साथियों श्रृंगधर। श्रृंगधर है वो राजस्थानी चित्रकला के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं, ठीक है। और श्रृंगधर के बारे में जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है, ठीक है, वो तिब्बत के इतिहासकार तिब्बत इतिहासकार तारानाथ के द्वारा किया गया। तारानाथ ने किया, इसका उल्लेख किसने किया? तारानाथ ने किया। तिब्बत इतिहासकार तारानाथ के द्वारा इसका क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। ओके, और ध्यान रखना, जो तारानाथ थे इन्होंने कहा कि श्रृंगधर जो है ना, इसका संबंध कौन सी शैली से है? तो मारवाड़ चित्र शैली से है। कौन सी शैली से है? मारवाड़ चित्र शैली से है। यानी कि इसका संबंध है वो मारवाड़ से। बताया किसने? बताया तारानाथ ने। तो ये बात भी हमें अच्छे से क्या करनी है? लर्न रखनी है। तो उद्भव 15-16 में, विकास 17-18 शताब्दी में, ठीक है। और प्रथम चित्रकार कौन था? श्रृंगधर रहता है, जिसका उल्लेख तारानाथ के द्वारा किया गया। उम्मीद करता हूं ये तीनों जो पॉइंट है, फैक्ट है, आपको अच्छे से लर्न होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि हमसे यह पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा, ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, आप आंसर देंगे, आपका आंसर होगा अजंता शैली। क्या आंसर होगा? अजंता शैली आपका आंसर होगा। ठीक है। और यदि हमसे यह पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, सर्वाधिक पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा किस शैली का पड़ा? मुगल शैली का। दो बातें हैं साथियों, सर्वप्रथम तो अजंता है और सर्वाधिक मुगल शैली है। ठीक है, अच्छे से हमें ध्यान रखना है। फिर देखिएगा, यदि ये क्वेश्चन आता है ना, कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कौन सी शैली से मानी जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति जो है यह जैन प्लस गुजरात शैली के अपभ्रंश से मानी जाती है, अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भी इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जैन और गुजरात शैली के अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश के बारे में अपनों ने जब भाषा बोलियां पढ़ी थी उसमें जिक्र किया था भी, अपभ्रंश का मतलब होता है भी किसी भी जिसके आगे अपभ्रंश वर्ड लगता है उसका मतलब है उस चीज का बिगड़ा हुआ रूप, है ना, बदला हुआ रूप, परिवर्तित रूप। तो जैन और गुजरात की जो शैली है उसका बिगड़ा हुआ रूप, उनका ये तो कहेंगे उनके सम्मिलित रूप और उनके बिगड़ा हुआ रूप, है ना, परिवर्तित रूप के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि हमसे पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि, है ना, भी जन्मभूमि किसे माना गया है, सबसे प्रारंभिक कौन सी है, तो ध्यान रखना जन्मभूमि माना जाता है साथियों मेवाड़ शैली को। किसको माना जाता है? मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। यहां देखिए, इन चार फैक्ट्स के साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक जो चित्र थे, है ना, उनमें कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ, कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा। देखो, एक बात याद रखना कि राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रभाव अजंता का था, यानी कि प्रारंभिक जो चित्र बन रहे थे वो अजंता शैली से प्रभावित थे। ठीक, अब यह ध्यान रखना कि अजंता जो शैली थी इसमें ब्लू कलर, नीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो आपको यह ध्यान रखना है, यदि ये क्वेश्चन आ जाता है अपने एग्जाम में कि राजस्थानी चित्रकला में जो प्रारंभिक चित्र थे उनमें कौन से कलर का अभाव था, तो आप कहोगे ब्लू का। किसका? ब्लू का, क्योंकि अजंता में नहीं था तो इसमें भी अपने यूज नहीं हो रहा था। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सर्वप्रथम अजंता, सर्वाधिक मुगल, उत्पत्ति जैन प्लस गुजरात, है ना। ध्यान रखना उत्पत्ति किससे हुई? जग्गू से हुई, उत्पत्ति जग्गू से हुई, है ना, जैन और गुजराती। ठीक है, और जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से लर्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट देखिएगा, यदि हमसे पूछा जाए सबसे प्राचीन चित्र, सबसे प्राचीन चित्र के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा रहता है? प्राचीन चित्र रहता है ओग नियुक्ति वर्ती, ओग नियुक्ति व्रती। ठीक है, और एक रहता है 10 वैकालिका सूत्र। ठीक है, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये जो दो चित्र है साथियों, ये राजस्थानी चित्र शैली के सबसे प्राचीन जो चित्र है माने जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन चित्रों का संग्रहण यदि पूछ लिया जाए, कौन से संग्रहालय में इनको रखा गया है, यदि ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन जो चित्र है
वो जैन दुर्लभ संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, और ये संग्रहालय है कहां पे, तो अपनों ने पढ़ा था जब दुर्ग पढ़े थे, कौन से दुर्ग में, सोनार दुर्ग में, और ये है कहां पे, तो जैसलमेर में। कहां है साथियों, जैसलमेर में। तो ये बातें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। प्राचीन ग्रंथ ओग नियुक्तिव्रति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी है, ध्यान रखिएगा। और संग्रहण इनका कहां पे है, तो जैन दुर्बल जो संग्रहालय है सोनारगढ़ दुर्ग में, वहां है। ये अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट साथियों, हमारे सामने जो फैक्ट है वो ये है, आधुनिक चित्रकला का जनक, आधुनिक चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक चित्रकला का जो जनक है वो माना जाता है साथियों कुंदन लाल मिस्त्री को। किसे माना जाता है, कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। यानी कि इनके जो चित्रण का स्टाइल था ना साथियों, वो ये था कि जैसा ये देख रहे थे, अपने आसपास के परिवेश को देख रहे थे और उसी चीज का ये क्या कर रहे थे, चित्रण कर रहे थे। ठीक है, जैसे इनके द्वारा प्रमुख जो चित्र थे इनके, ठीक है, इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन से हैं, तो ध्यान रखना, एक चित्र है इनका कुम्हारिन बाजार की ओर, कुम्हारिन बाजार की ओर, ये था एक। ठीक है, एक इनका ग्राम्य बाला के नाम से चित्र था और एक इनका चित्र था क्षमादान। ठीक है, और कुंदन लाल मिस्त्री के द्वारा बनाया गया अन्य चित्र यदि हम जिक्र करें तो किसका चित्रण किया गया इनके द्वारा, तो महाराणा प्रताप का। किसका चित्रण किया गया, प्रताप का। देखो, 2-3 बातें हैं। जैसे कुम्हारिन बाजार की ओर, इस चित्र के द्वारा कुंदन लाल मिस्त्री के द्वारा, ठीक है, समय की सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। जैसे ग्राम्य बाला, ग्राम्य बाला के माध्यम से लोक संस्कृति को दिखाया गया है। और क्षमादान, जो क्षमादान एक ऐसा ग्रंथ है साथियों जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया था, है ना, ध्यान रखना। और इसमें किस चीज को दिखाया गया है, तो ध्यान रखना, सामंतवादी व्यवस्था को, सामंतवादी व्यवस्था को, ठीक है, दिखाया गया। और इनका जो अन्य चित्र है वो महाराणा प्रताप का रहता है। ये बातें हमें अच्छे से लर्न करनी है इनके बारे में। ठीक है, सिंपल सी बातें रहती हैं, याद कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 2 प्रकार के चित्रणों का अपने जिक्र कर रहे हैं। एक है पिछवाई चित्रण और एक है भित्ति चित्रण। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिएगा, पिछवाई चित्रण विशेषता है किस शैली की, तो ध्यान रखिएगा, नाथ द्वारा शैली की। कौन सी शैली की, नाथ द्वारा शैली की। ठीक है, यह ध्यान रखना। उसके बाद में यदि हम बात करें कि क्या है पिछवाई चित्रण, ठीक है, तो पिछवाई चित्रण में ध्यान रखिएगा, कृष्ण लीलाओं का, कृष्ण लीलाओं का कपड़े पर अंकन, कृष्ण लीलाओं का कपड़े पर अंकन करना। ठीक है, और उसको कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे लगाया जाता है, इसी क्या बोलते हैं, पिछवाई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है साथियों भित्ति चित्रण। ठीक है, भित्ति चित्रण क्या है, ध्यान रखना, भित्ति चित्रण में जो चित्रण किया जाता है वो भित्ति पर, भीत पर या किस पर किया जाता है, दीवार पर चित्रण जो किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, भित्ति चित्रण के नाम से जानते हैं। अब यह बात ध्यान रखना साथियों, क्या चीज, भित्ति चित्रण जो है
ये दो प्रकार का है। यदि अपने इसके टाइप का जिक्र करें, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो चित्रण किया जाता है गीली दीवार पर। कौन सी दीवार पर? गीली दीवार पर। और एक चित्रण किया जाता है सूखी दीवार पर। तो दो प्रकार का क्या हो गया? भित्ति चित्रण हो गया साथियों। ठीक है, गीली दीवार पर और सूखी दीवार पर। गीली दीवार पर जो चित्रण किया जाता है इसको बोला जाता है साथियों फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को बुनो। और इसी को ही कहा जाता है आला गीला पत्ती। आला गीला पत्ती, ध्यान रखना। और सूखी दीवार पर जो चित्रण होता है उसको बोला जाता है साथियों फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको। तो फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको ये क्या है? भित्ति चित्रण के प्रकार है। किसके प्रकार रहते हैं? भित्ति चित्रण के। आपको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, याद रखना है। एक बात और आपको यहां याद रखनी है, क्वेश्चन आता है साथियों, क्या चीज? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यदि हमसे प्रसिद्ध पूछा जाए, जगह पूछी जाए, तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध आप कहेंगे कौन है? मंडावा। क्या है? मंडावा। ठीक है, मंडावा जगह रहती है शेखावटी के अंतर्गत झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहता है मंडावा। ठीक है, झुंझुनू में। ये चीज क्लियर करना। या पूछा जाए तो शेखावटी शैली। कौन सी शैली? शैली पूछ ली जाए तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध शैली शेखावटी शैली या मंडावा जगह। ठीक है, और यदि अपने को मंडावा ऑप्शन में नहीं मिलता और अपने को सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ता है तो आप ध्यान रखना क्या होगा? कोटा बूंदी। क्या होगा? कोटा बूंदी। और इसकी शैली कौन सी रहेगी? हाड़ौती। कौन सी रहेगी? हाड़ौती शैली रहेगी। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, तो भित्ति चित्रण के बारे में अपनों ने अच्छे से पढ़ा, दीवार पर चित्रण, भित्ति चित्रण। और पिछवाई के बारे में हमसे पढ़ा कि कृष्ण लीलाओं का कपड़े पर अंकन क्या कहलाता है? पिछवाई चित्रण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाथ द्वारा की ये विशेषता रहती है। इसको एक एक करके हर एक टॉपिक को अच्छे से हमें लर्न करना है साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, ये कुछ बेसिक हमने पढ़ा भी। हमने गुहा चित्रण के बारे में पढ़ लिया। कोटा में आलनिया है, दर्रा है, तिप्तिया है ना, बिलासगढ़ है, याद आ रहा होगा थोड़ा। अलवर में हमने एचएसडी के बारे में, हरसोरा, समदा, डंडीकर के बारे में पढ़ा। सोहनपुरा सीकर के बारे में पढ़ा। ठीक है, बरदर यानी कि भरतपुर में हमने दर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, बूंदी में गरदड़ा के बारे में पढ़ा है और बैराट कोतवाली में पढ़ा है। ठीक है, बर्ड राइडर गरदड़ा से और बर्ड रॉक पेंटिंग ये बैराट से, ये हमने पढ़ा। नामकरण पढ़े, ब्राउन भूरा राजपूत कला कहा, एच.सी. मेहता ने हिंदू शैली कहा और राय कृष्ण ने राजस्थानी चित्र शैली कहा, याद होगा। और आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली कहा। ये हमने अच्छे से पढ़ा। फिर देखिएगा, हमने नामकरण के बाद कुछ बेसिक पढ़ा भी। उद्भव 15वीं 16वीं शताब्दी में, विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर हमने सर्वप्रथम अजंता शैली का प्रभाव, सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव, ये सब बातें हमने इसमें पढ़ी। नेक्स्ट देखिएगा, बेसिक सब करने के बाद नेक्स्ट हमें एक एक चित्र शैली के बारे में अच्छे से लर्न करना है। देखिएगा, पहली बात आपको याद रखनी है कि राजस्थानी चित्रकला को पढ़ने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्कूल के नाम से। तो राजस्थानी चित्रकला के विभाजन में जो 4 स्कूल हैं वो कौन से हैं? तो वो है साथियों मेवाड़, फिर है मारवाड़, फिर है ढूंढाड़ और फिर है हाड़ौती। सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि कौन से स्कूल में कौन सी शैली है वो आती है। ठीक है, जैसे देखिएगा, आप यदि मेवाड़ का जिक्र करें तो इसमें एक तो शैली आएगी उदयपुर शैली। ठीक है, एक आएगी चावंड शैली। ठीक है, एक आएगी देवगढ़ शैली, प्रमुख मैं आपको बता रहा हूं। और एक आएगी नाथ द्वारा शैली। कौन सी?
नाथद्वारा शैली। ये 4 मेवाड़ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें मारवाड़ में, इसमें मारवाड़ में, तो इसके अंतर्गत एक चित्र शैली आएगी जोधपुर, ठीक है, एक आएगी जैसलमेर और एक आएगी साथियों बीकानेर। कौन सी आएगी? बीकानेर। क्लियर? उसके बाद में यदि हम इसमें ध्यान रखें तो याद रखना है आपको किशनगढ़, नागौर और अजमेर, ये जो शैलियां हैं ये भी मारवाड़ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, डुंडाड़ यानी कि जयपुर के आसपास का एरिया, तो इसमें ध्यान रखिएगा कौन कौन सी शैलियां आती हैं? जयपुर और आमेर, अलवर, ठीक है, जयपुर, आमेर, अलवर और उनियारा। कौन सी आती है? उनियारा आती है। और हाड़ौती में यदि हम बात करें तो कौन कौन सी आएंगी? कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी। ठीक है, तो मेनली ये वो चित्र शैलियां हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को ये स्कूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो याद कैसे करें, जिस तरीके से मैंने लिखा तो आपको भी याद हो सकता है। तो कैसे? देखो आप याद करना, मेवाड़ में यदि हम याद करना चाहें तो आप याद करना यूसी देना, यूसी देना। किसी से आप क्या मांग रहे हो? यूसी देना, यूसी देना, यूसी देना, यूसी देना। ठीक है, याद करना। यू से उदयपुर, सी से चावंड, दे से देवगढ़, ना से नाथद्वारा। तो मेवाड़ में यूसी देना, मेवाड़ में यूसी देना, याद कर लेना। ठीक, मारवाड़ में याद किया जा सकता है 2J, 2JB, 2JB, 2J यानी कि 2J है, जोधपुर और जैसलमेर, बी बीकानेर। जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए हैं मेरे से, है ना, तो उनको मैं बताता होता हूं भी 2J 2B, है ना, का क्या मतलब है? जैसलमेर जोधपुर, बीकानेर बाड़मेर। तो यहां पे 2JB है, 2JB, है ना, बी एक ही है, जे दोनों है। तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, 2JB, ये तो हो गए। उसके बाद में ध्यान रखना 2JB कृष्णा, 2JB कृष्णा, 2JB कृष्णा। ठीक है, 2JB कृष्णा। तो देखो किश से किशनगढ़, ना से नागौर और एक अपने यहां राजस्थान का हृदय अजमेर। ठीक है, तो 2JB कृष्णा हृदय, 2JB कृष्णा हृदय, 2JB कृष्णा हृदय, है ना। तो 2J जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, है ना, कृष्णा किशनगढ़, नागौर और हृदय अपना अजमेर। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं डुंडाड़ में देखो बहुत ज्यादा नहीं है तो सीधा याद हो जाएगा। एक तो जयपुर और आमेर, नाम से ही पता लग रहा है। तो 2 याद करनी है हमें, एक तो अलवर और एक उनियारा। ठीक है, ए ऊ याद करना है, ए ऊ डुंडाड़ में है, ए ऊ डुंडाड़ में है, अलवर और उनियारा। ठीक है, याद रखिएगा। हाड़ौती में कोटा बूंदी, हाड़ौती में कोटा बूंदी, याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये राजस्थानी चित्रशैली के स्कूल हैं जो हमें लर्न करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम छोटी छोटी बातें हैं रीड करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली, यानी कि अब हम पहला स्कूल जो है मेवाड़ स्कूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें पहली शैली जो कौन सी है? मेवाड़, जिसको उदयपुर शैली भी कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या चीज हमसे पूछा जाए, मेवाड़ या उदयपुर शैली का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ? तो याद रखिएगा कुंभा के समय में। उदयपुर शैली का प्रारंभ महाराणा कुंभा के समय में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में मेवाड़ शैली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय में हुआ? तो याद रखिएगा जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह फर्स्ट
जगत सिंह फर्स्ट। क्लियर। और ध्यान रखना, जगत सिंह फर्स्ट का समय ही मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम मुगल प्रभाव, मेवाड़ शैली पर सबसे पहले मुगल प्रभाव किसके समय में हुआ? तो देखो जर्नल सी बात है भी, जिस शासक ने सबसे पहले मुगलों से संधि की थी उस शासक के समय में ही क्या होगा? मुगल प्रभाव पड़ा होगा। तो संधि करने वाला कौन था? अमर सिंह फर्स्ट। ठीक है, तो सर्वप्रथम मुगल प्रभाव जो है वो किस शासक के समय में पड़ा? तो याद रखिएगा, अमर सिंह फर्स्ट के समय में, अमर सिंह फर्स्ट के समय में। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना कि मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली में सबसे प्राचीन चित्र का एक संग्रहालय, ठीक है, स्थापित किया गया जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम था चित्तेरों की ओवरी, चित्तेरों की ओवरी, जो वर्तमान में कला विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना, चित्तेरों की ओवरी, इसकी स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है, जगत सिंह फर्स्ट ने। इसी का ही अन्य नाम तस्वीरों रा कारखाना है, तस्वीरों रा कारखाना। ठीक है, वर्तमान में यदि हम बात करें तो कला विभाग के रूप में है ये, और जिसके अध्यक्ष को दरोगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरोगा कहा जाता है। ये बात साथियों हमें अच्छे से क्या करनी है? लर्न करनी है। ये बात हमें अच्छे से लर्न करनी है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, एक एक चीज को पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं जगत सिंह फर्स्ट का समय मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था। तो उनके समय के दरबारी जो चित्रकार थे वो कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो थे नासिरुद्दीन, नाम क्या था? नासिरुद्दीन। ठीक है, एक थे मनोहर और एक थे साहिबदीन। ये जो तीनों चित्रकार हैं ये जगत सिंह फर्स्ट के समय में थे, है ना भी। जगत सिंह फर्स्ट के समय के दरबारी चित्रकारों के नाम बताएं साहिब, नाम बताएं साहिब। नाम साहिब, नाम साहिब याद रखना है, नाम साहिब। तो ना से नासिरुद्दीन, मैं से मनोहर, साहिब से साहिबदीन। ठीक है, तो जगत सिंह फर्स्ट के समय के चित्रकारों के नाम बताएं साहिब, नाम साहिब, तो नासिरुद्दीन, मनोहर, साहिबदीन, ये थे। ठीक है, प्रमुख चित्रित ग्रंथ यदि जगत सिंह फर्स्ट के समय के हम देखें तो गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रामायण और भागवत पुराण, है ना। ये जो रामायण है इसका चित्रण मनोहर के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? मनोहर के द्वारा किया गया था। ये बात हमें ध्यान रखनी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम चित्रित ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेवाड़ जो चित्र शैली है इसका प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है श्रावक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण। ठीक है, सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये किसके समय का ग्रंथ है? तो पहली बात तो ध्यान रखना, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ रहता है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि किसके द्वारा चित्रित किया गया, क्या था, तो ध्यान रखना यह चित्रित हुआ तेज सिंह के समय में, तेज सिंह के समय में। ठीक है, चित्रकार थे कमल चंद्र, कमल चंद्र के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, ताड़ पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर
चित्रण किया गया, इसका ताड़पत्रों पर चित्रण किया गया। ठीक है, और वर्तमान में ये आहड़ संग्रहालय में है। कौन से संग्रहालय में है? आहड़ संग्रहालय में इसे संग्रहित या रखा गया है, यह ध्यान रखना। यदि हम बात करें मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना वो रहता है सुपाहनम चरित। सुपाहनम चरित, और सुपाहनम चरित जो है ना साथियों, ये 1423 के समय में, ठीक है, मोक्कल के समय में चित्रित रहता है। ठीक है, और यदि अपने बात करें कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये 1260 का था साथियों। ठीक है, और ये 1423 का है। ठीक है, और सुपाहनम चरित्र जो है यह किस शासक या के समय था? मोक्कल। और किस रचनाकार इसका कौन था, यानी कि चित्रकार कौन था? तो हीरानंद था। कौन था साथियों? हीरानंद था। यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो और बातें हम बात करते हैं। मेवाड़ चित्रशैली में ही कलीला दमना, ठीक है, का चित्रण किया गया। देखो हम पढ़ते हैं कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना कहलाया, और यह ध्यान रखना कि इसके दो पात्र थे, दो सियार थे, है ना, उनका चित्रण इसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो कलीला दमना दो पात्र हैं। ठीक है, दो पात्र हैं, यानी कि वास्तव में सियार हैं, उनका चित्रण है वो किया गया कलीला दमना। तो पंचतंत्र से लिए गए पात्र हैं, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और इसका जो चित्रण है ना, चित्रकार जो है वो कौन था? तो ध्यान रखना वो था नूरुद्दीन। कौन रहता है? नूरुद्दीन के द्वारा इसका चित्रण किया गया था। यह बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रमुख पशु पंछी। देखिएगा ये सिस्टम था, अलग अलग शैलियों में अलग अलग पशु पंछियों का या अलग कलर में अलग वृक्ष का चित्रण किया गया। तो मेवाड़ यदि शैली के बारे में हम बात करें तो कौन से पशु पंछी हैं वो प्रमुख रहते हैं? तो इसका तो आपको ध्यान रखना है हाथी व चकोर। हाथी व चकोर प्रमुख पशु पंछी रहते हैं। वृक्ष का जिक्र करें तो वो रहेगा कदम्ब। कौन सा रहेगा? कदम्ब। और रंग का जिक्र करें तो वो रहेगा लाल। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मेवाड़ शैली की जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं प्रमुख चित्रकार। तो याद रखिएगा मेवाड़ शैली के क्वेश्चन आ जाता है इससे, है ना। तो कृपाराम, मनोहर, भैरूलाल, साहिबदीन, जगन्नाथ, गंगाराम, प्रभाराम, रंगराम, शिवा, भोपा। देखो आपको एक बात याद रखनी है। कैसे याद होंगे? आप एक लाइन याद रखो, क्या? करम भैंसा, करम भैंसा जग पर शिवा बोपा। करम भैंसा जग पर शिवा बोपा। करम भैंसा जग पर शिवा बोपा। याद कर लोगे क्या? करम भैंसा जग पर शिवा बोपा। करम भैंसा जग पर शिवा बोपा। एक बार मेरे साथ बोलिए, करम भैंसा जग पर शिवा बोपा। ये है मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। ठीक है, करम, इससे जिक्र करें तो कृपाराम, मैं से मनोहर, बै से भैरूलाल, सा से साहिबदीन, जय से जगन्नाथ, गै से गंगाराम, पै से प्रभाराम, रै से रंगराम और शिवा और भोपा। कर्म भैंसा जग पर शिवा भोपा मेवाड़ चित्रशैली के क्या है? चित्रकार है। अच्छे से लर्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कुछ एक आधा फैक्ट अन्य चित्रित ग्रंथ आप ध्यान रखना। भागवत पुराण और पारिजात अवतरण। उदय सिंह के काल में नानाराम जो चित्रकार था उनके द्वारा क्या किया गया? इसका चित्रण किया गया। तो साथियों इस तरीके से अपनों ने एक एक बात को रीड किया, प्राचीन गुहा चित्रण का जिक्र किया, नामकरण के बारे में पढ़ा, अलग अलग स्कूल के बारे में, बेसिक सब बातों के बारे में पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने कंटेंट को एंजॉय किया होगा।
अच्छे से एक एक बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के सेशन के लिए इतना सा साथियों। आप खूब मेहनत करें, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी को अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ शेयर करें ताकि वो एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बना पाए। तो आज के लिए इतना सा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।